नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेंस स्पेशल क्लास, वो भी ज्योमेट्री की, आज हम करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, आज की पूरी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी लास्ट 1-1.5 साल के, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तांडव लिखा है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि भाई जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ नया है। कोई डिफ़िकल्टी लेवल है किसी के अंदर क्वेश्चन अलग रूप से पूछा गया है, वैसे किसी रूप से पूछा जाता था। किसी के अंदर कैलकुलेशन ज़्यादा है, किसी के अंदर ऑप्शन जो है काफ़ी डेसिमल में है, कोई नए पैटर्न का है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तांडव देखने वाले हैं, जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, जो बेहतरीन आया है ना मेंस के टाइम पे, आपको वो करना है, वो नहीं करना जो बहुत आसान है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, बातें नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहला है मेरे सामने ये, एक वृत्त की 2 जीवाएं हैं ए बी और सी डी। एक वृत्त बनाता हूं मैं, 2 जीवाएं ए बी और सी डी। हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन में नया क्या आया है। वो ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, CO की वैल्यू 4 दे रखी है आपको, ठीक है। और OD 3.75 को मैं लिखूंगा 15/4, ठीक है। AB 8 दे रखा है पूरा, मान लेते हैं एक अगर x है तो दूसरा 8 - x है, ठीक है। अब देखिए उसने यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। सिंपल से आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई ये इंटू ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी 8 - x इंटू x बराबर हो जाएगा 15/4 इंटू 4 यानी 15 के, ठीक है। क्वेश्चन में चीज अलग से ये पूछी गई है, लैंग्वेज जो है थोड़ी चेंज करी गई है यहाँ पर। जो ए और OB में से छोटा है वो बताइए, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि मैं इस तरह क्वाड्रेटिक बनाऊं, और एक तरीका ये है कि मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं। 15 मुझे नजर आता है 5 और 3 को गुणा करने पर, तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि अगर x की जगह 3 रख दूंगा, ये अपने आप 5 बन जाएगा और ये सेटिस्फाई कर जाएगा। और मुझे छोटी वैल्यू बतानी है, तो छोटी वैल्यू यानी x लेंगे हम, क्योंकि x 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। तो छोटा है OB बराबर हो जाएगा x के यानी 3 के। तो B ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन फिर भी मैंने बहुत हल्का रखा है कि हल्के क्वेश्चन में ही एग्जामिनर ने क्या बदलाव दिया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये है, देखिए। अब यहां भी आप देखेंगे, अगर आप ये समझना कि नया क्या है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में नया ये था कि एग्जामिनर ने ये छोटी जो लेंथ पूछी है, ये कुछ नया था। साथ के साथ यहां जो हमने तरीका इस्तेमाल किया, x हमने क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगर इसमें देखते हैं, एक वृत्त है AB और DC को प्रोड्यूस कर AB और DC, ठीक है। इसे P पर मिलाया गया। PC का वैल्यू दे रखा है आपको 2.8, PB का वैल्यू दे रखा है 3.15, ठीक है। इसे भी मैं 2.80 लिख देता हूं, एक जैसा लगेगा। AB की वैल्यू दे रखी है 3.85। आपसे CD पूछा गया है, ठीक है। अब मेन बात देखिए इस क्वेश्चन में खास क्या है। क्वेश्चन तो वही है जो आज तक हम करते आए हैं। एग्जामिनर ने क्या खास रखा है इसके अंदर कि भाई यहाँ पर जो वैल्यू है ना वो बहुत अलग अलग रख दी, और जो आंसर आ रहा है वो देखिए आपके सामने ये है इस तरीके का। तो वो सिंपल क्वेश्चन के अंदर डाटा बहुत मुश्किल कर दिया, कैलकुलेटिव बना दिया इसे, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आपको क्या बताता हूँ, अगर आपको ध्यान हो, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि PB इंटू ये बराबर PC इंटू ये। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ये ही करना है, आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो अनुपात इसका होगा, इसका अनुपात क्या है। अगर मैं ये हटा देता हूं तो 35 से काटता हूं तो 35, 9 और 8 आ जाएगा, 9:8, ठीक है। ये आ गया 9:8।
इनका अनुपात। तो जो अनुपात इसका होता है, इन दोनों का अनुपात उसका उल्टा होता है, यानी ये 8 यूनिट होगा तो ये 9 यूनिट होगा। और 8 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 3 3 6 और 1 7। 9 की यानी पूरी वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, कितनी आएगी, 63/8। ठीक है, 63/8। अब इसमें से मेरे को क्या घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। देखिए मैं पहले भी इस चीज को बता चुका हूं कि भैया जो अनुपात इसका होगा उसका उल्टा कर लो, वो इन दोनों का अनुपात आएगा। ठीक है, ये पूरी 7 आ गई, 8 की वैल्यू 7 हो गई, तो 9 की क्या आएगी ये मेरे को निकालना है। 9 की मैंने 63/8 निकाली, जिसे आप बोल सकते हैं 8 सत्ते 56 बचा 7। तो 7/8 क्या होता है, 87.5%, यानी 0.875। तो 7.875 आ गया। मेरे को CD निकालना है, CD की वैल्यू क्या आएगी, 7.875 माइनस 2.8, तो ये कितना आ जाएगा, 5.075। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक, आप ये देखिए जो मामूली सा क्वेश्चन आता था उसको इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, ये उल्टा रेशियो कैसे आता है, देखिए आप सिंपल सा ध्यान रखिए ना, मैं आपको समझाता हूं। ये मैंने आपको फाउंडेशन में भी बताया है, ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा मैजिक कर दिया, पर मैंने इसे ध्यान इस तरीके से करवाया आपको। P B A C D, आप ये बोलते हैं PB इंटू PA बराबर PC इंटू PD, है ना, ये बोलते हैं आप। तो मैं आपसे बोलता हूं कि भाई PB बटा PC किसके बराबर हो जाएगा, PD बटा PA के। तो यही तो मैंने बोला है, जो अनुपात इसका होगा उसका उल्टा अनुपात ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसका और इसका, अगर ये x है और ये y है तो PD x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। अगर ये x और y है, ये लेंथ नहीं लिखी मैंने यहां पर, ये अनुपात लिखा है, आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। बिल्कुल आपको समझ नहीं है, देखिए प्रीवियस ईयर पे करना क्या क्या होता है ये आपको यहीं से पता लगेगा। आज की क्लास से मेंस के टाइम, जैसे कि मैंने बुक लॉन्च करी मेंस मंत्रा, उसके अंदर कंटेंट क्या है, वही है जो मेंस के टाइम पढ़ना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। तो ये कंटेंट भी वैसा है जो आपको मेंस के टाइम पढ़ना होता है। एक अगला क्वेश्चन, DEF ABC, ठीक है, DEF लंब है A से, B से, C से। ठीक है, DEF। एंगल BED ये है मेरा 24 डिग्री, ये दे रखा है 24। एंगल BED ये मेरे को 24 दे रखा है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है H। और क्या दे रखा है, BFE 110। 110 का मतलब हो गया ये एंगल दे रखा है मेरे को 20 डिग्री। ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, EBF निकालना है। EBF ये वाला एंगल निकालना है मेरे को, ये वाला एंगल आपको निकालना है। ठीक है, बात समझना बहुत ध्यान से, सभी लोग बहुत ध्यान से बात समझनी है आपको। ठीक है, अगर मैं यहां पर आपसे बोलूंगा ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में से नहीं है, ये इजी क्वेश्चन में से नहीं है ये क्वेश्चन, इसमें आपको काम करना पड़ेगा। इसमें काम करने के लिए ना पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ध्यान से देखना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी भी बहुत सारी है आज की क्लास के अंदर, सीखने को नया भी बहुत कुछ मिलने वाला है। A B C D E F,
ठीक है। अब यहां पर ना आपको एक चीज ध्यान रखनी, देखिए ये जो H है, H क्या है? H है ऑर्थो सेंटर, यानी लंब केंद्र। ठीक है, किसका? ABC का, ट्रायंगल ABC। ठीक है, और अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल बनाता हूं, देखिए पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको, दूसरी चीज ये कि जो DEF है इसे आप एक पीडल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, DEF को आप एक पीडल ट्रायंगल बोलते हैं। इसे पीडल ट्रायंगल वही होता है जो लंब केंद्र के साथ बनाया जाता है, यानी लंब केंद्र यहां पर है, ये लंब डले हैं, इन बिंदुओं को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा वो पीडल ट्रायंगल बनेगा, इसे हम पीडल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे आता हूं मैं। थर्ड पॉइंट, जो H है वो अंतः केंद्र होगा ठीक है, किसका? त्रिभुज DEF का, ये इसका अंतः केंद्र होगा। ये H जो है लंब केंद्र है बड़े वाले का, इसका अंतः केंद्र होगा, अंतः केंद्र। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना, अगली चीज बहुत ध्यान से समझनी है सभी को, बिल्कुल भाई। ठीक है, ध्यान से देखना, ABC X सेंटर ऑफ, X सेंटर यानी बही केंद्र, DEF के। ठीक है, ट्रायंगल DEF। ठीक है, यानी ये बही केंद्र होगा, ये और ये X सेंटर। पांचवी चीज है जो DEF है, एक सेकंड हो जाइए, इसे मैं यहां लिखता हूं। पांचवी चीज जो DEF है, इसके साथ जो वृत्त बनेगा, ठीक है, और ABC के साथ जो वृत्त बनेगा, परिवृत्त, इसका रेडियस R होगा तो इसका रेडियस R/2 होगा। ठीक है, सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या। ठीक है, इसका R/2, इसका R। ये 5 प्रॉपर्टी आ गई यहां से। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी आ गई यहां से। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने ये बताया क्यों यहां पर, क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता था? मुझे यहां पर क्वेश्चन में एक बात नजर आ रही है कि भाई ये पीडल ट्रायंगल बन जाएगा मेरा। ठीक है, और पीडल ट्रायंगल में मैंने एक चीज पढ़ी है, क्या मैंने पढ़ा है कि भाई ये इन सेंटर होगा, अगर ये 24 है तो ये भी 24 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को ये निकालना है, इसका मतलब ये हो गया 90 + 20 110, 110 + B 24 + X बराबर हो गया 180 डिग्री के। ठीक है, तो X बराबर किसके आ गया? 46 डिग्री के बराबर आ गया। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में सीखने के लिए भरपूर चीजें हैं, भरपूर चीजें। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तांडव मैंने इसे नाम इसीलिए दिया है कि यहां पर प्रीवियस ईयर के जो सबसे बेस्ट कलेक्शन आए हैं ज्योमेट्री के, वो हम करने वाले हैं। ठीक है,
EBF निकालना है भाई, EBF। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, दो परपेंडिकुलर साइड के बीच में राइट ट्रायंगल में जो अंतर है वो है 17। ठीक है, और एरिया दे रखा है 84, यानी PB/2। तो PB बराबर हो गया किसके, 168 के, 84 इंटू 2। ठीक है, अब दो तरीके हैं आपके पास। ठीक है, यहां के बाद बच्चा दो रास्ते फॉलो करता है। पहला रास्ता ये कि वो स्क्वायर करता है, P² + B² - 2PB बराबर 289। 2PB हो गया ये कितना, 336। तो P² + B² बराबर 289 + 336, ये आ गया 625। तो P² + B² होता है H², और H की वैल्यू आ गई कितनी, 25 आ गई। ठीक है, H की वैल्यू मेरी 25 आ गई, H निकाल लिया। फिर आगे की चीजें सॉल्व करी, इस तरीके से उसने पूरा सॉल्व किया एक बच्चे ने, ध्यान से समझना बात। ठीक है, H की वैल्यू आ गई है, फिर P - B आ गया है आपका। ठीक है, एरिया आ गया है। ठीक, अब ये रास्ता आपको नहीं पकड़ना है, आपको पकड़ना है दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता कौन सा रास्ता, ध्यान से देखिए। आपको पकड़ना है दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 168 आए। मुझे पता है 24 × 7, और इनमें अंतर भी 17 का है। तो समझ आ गई बात कि एक 24 होगा, एक 7 होगा, एक 25 होगा। मुझे निकालना है परिमाप। तो 25, 49, 7, 56। 56 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, 56 मेरा आंसर हो जाएगा अगर मैं ट्रिपलेट ऑब्जर्व कर लेता हूं। दूसरा तरीका किस चीज का है, ट्रिपलेट ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, यहां मैंने ट्रिपलेट ऑब्जर्व किया है। यहां आपको पूरा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, PB की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको यहां पर P की वैल्यू निकालो 168/B, यहां रख दो, ये इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लेना, B में B की वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आई गई है, P की वैल्यू भी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज ABC में AB BC AC, AB 12 है, एक वृत्त इसके अंदर है। ठीक है, जो DEF इस पर काट रहा है इसे। अब 12, 8, 10, देखिए इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन में X, Y और Z लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है मैक्सिमम जगह। देखिए, अगर मैं इसे X ले लेता हूं तो ये भी X आ जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, बराबर हो गया। इसे आप Y लेते हैं तो ये भी Y आ जाएगा, स्पर्श रेखा है, बराबर हो गया। इसे Z लेता हूं तो ये भी Z आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है वो। अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 10 है। तो X + Y + Z का दुगना, दुगना है ना, 2 बार है सारी चीजें। 12, 10, 22, 8, 30, दुगना 30 के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा 15 के। ठीक है, अब यहां से मैं सभी वैल्यू निकाल सकता हूं। आप देखिए, अगर X + Y कितना है 12, तो Z की वैल्यू कितनी आ गई, Z की वैल्यू 3 आ गई। यहां से देखिए Y + Z कितना है 8, X की वैल्यू कितनी आ गई, X की वैल्यू 7 आ गई। यहां से देखिए X + Z कितना है 10, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब वो जो मर्जी पूछे हम वो निकाल सकते हैं। AD और CE का अनुपात, AD क्या है, X है, और CE क्या है, Z है। तो 7:3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। D ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, D ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर?
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन तो मामूली है, हर कोई करके जाता है कि भाई दो व्रत हैं, पति छेद करते हैं, कॉमन कोड पूछ लेता है, समान जीवा पूछ लेता है, या केंद्र के बीच दूरी पूछ लेता है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। दो व्रत अगर कटते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 जिसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, केंद्र के बीच दूरी। टाइप 2 जिसके अंदर कॉमन कोड की लेंथ, समान जीवा की। ठीक है, पर ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है? ये क्वेश्चन लिया गया है इसलिए क्योंकि यहां ऑप्शन बहुत अलग से हैं। ठीक है, केवल पर्पस ये है क्वेश्चन लेने का। तो आइए देख लेते हैं क्या कहता है ये। 18 और 12, 18 और 12 समान जीवा की लंबाई दे रखी है 16, ये परपेंडिकुलर पे काटती है तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया। अब बात समझना ध्यान से, मैं जो करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या करता हूं मैं, ठीक है, मैं यही करता हूं, ट्रिपलेट सॉल्व करूंगा। मैं पहले ये निकालने की कोशिश करूंगा, और ये भी मैं किस तरीके से निकालूंगा। कई बच्चे इसके अंदर भी ये गड़बड़ करते हैं कि 12 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर निकालते हैं, 144 माइनस 64 ये करते रहते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। नहीं, ये आपको मेंस में जा रहे हैं तो मेंस वाले सॉल्यूशन लेके जाने पड़ेंगे। एक बार घटाओ 4, एक बार जोड़ो 20, 4 और 20 यानी 4 इंटू 20 यानी 80, 80 का मतलब हो गया 4√5। ये मैंने सीधा लिखा है। पाइथागोरस मैंने इसी तरीके से आपको सिखाई है। 12 + 8 20, 12 में से 8 गया 4, 20 इंटू 4 80 यानी 4√5। अब सबसे पहले तो मैं ये देख लूंगा क्या किसी ऑप्शन में 4√5 आ रहा है। ये देखिए ये 8√5 आ रहा है, ये कट गया, ये भी कट गया। ये 4√5 आ रहा है पर नेगेटिव का आ रहा है, ये भी कट गया। बचा केवल एक ही ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां पर बच जाऊंगा कि मैं ये वाली चीज कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैं बच गया। अगर बाई चांस दो ऑप्शन होते तो मेरे को कैलकुलेट ही करना पड़ता, और कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, हिंदी में क्या है, 18 और 12 है भाई। रुक जाओ मैं करेक्ट कर देता हूं इसे भी। अट्ठारह, 12 और 16। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये देखिए एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये देखिए अगला क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है। ए बी सी में ए 135 है। सबसे पहले तो मैं ए को 135 बनाना चाहूंगा, ये बना दिया मैंने, ए को 135। ठीक है, सी ए बी 7 है और ए सी है 5√2। ठीक, और ई और एफ मध्य बिंदु है ए सी और ए बी के, ई और एफ, और ई एफ की लंबाई बतानी है मेरे को। ई एफ की लंबाई, मुझे एक चीज पता है कि भाई ई एफ की जो लंबाई है ना वो बी सी से आधी आने वाली है, मुझे ये चीज पता है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन लेना पसंद करूंगा। देखें कैसे, मैं बताता हूं, चलिए देखते हैं यार दोनों सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों चीज सीखनी जरूरी है आपको। मैं केवल एक से एक क्वेश्चन तो करा सकता हूं पर दोनों चीज आनी जरूरी है। ये मैं हटा देता हूं, ई एफ निकालना है मेरे को। पहला सॉल्यूशन मैं यही करता हूं ना, रुक जाओ, ध्यान से देखना, दोनों मेथड आने चाहिए आपको। ठीक है, दो मेथड बनते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, पहले मैं इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। ये आ गया, ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, सेकंड सॉल्यूशन है ये 45 है, 90 है, 5√2 है, तो ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। ठीक है,
ध्यान से देखिए, ये दोनों 5 आ गए, तो अब मैं इसे देख सकता हूं कि भाई ये 5 है, ये 12 है, तो ये 13 आ गया, और इनकी मध्य बिंदु बनेगी अगर, तो 13/2 आ गया। ये जल्दी आंसर आ गया मेरा 13/2। ठीक है, अगर मैं यहां आता हूं तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है। मान लेते हैं ये x है, तो cos 135 बराबर है किसके, 5√2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बटा 2 × 5√2 × 7। ठीक है, ये हो गया मेरा -1/√2। √2 से √2 कटा, 2 पंजे 10, 10 सत्ते 70, -70, 25 दूनी 50 और 49 99 माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 13। और मेरे को निकालना है EF जो कि x/2 हो जाएगा, जो कि 13/2 हो जाएगा। अब चॉइस आपकी है कि आप किससे आंसर करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पास 2 नजरिए हैं इस क्वेश्चन के, आप इसे ऐसे देखें तो ज्यादा बढ़िया है, ऐसे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा है, ये निकालने का मतलब ये नहीं है, देखिए आप सोचते हैं कि आंसर निकालना आ गया, आंसर निकालना बड़ी बात नहीं है। आपका अप्रोच कौन सा है, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड है, क्या वो एग्जाम के हिसाब से सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट। इसमें ये सबसे बेस्ट नहीं है, इसमें ये सबसे बेस्ट है। और ये करने के लिए आपको केवल एक बार डायग्राम बनाना है। आप सीधा देखेंगे 5√2, 5, 5, 12, 13, 13/2, आंसर आ गया 6.5। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ये सारे आपके सामने डेट डली हुई है कब आए हैं एग्जाम में, और एक से एक जबरदस्त क्वेश्चन है आज की क्लास में। ए और बी को गुणा करके 24 लाना है। ठीक है, और ए और बी पूर्णांक हैं, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं। तो 24 को अगर मैं फैक्टर करता हूं तो देखिए कैसे कर सकता हूं। पहली बात 1 × 24 कर सकता हूं। ठीक है, 1 × 24। दूसरा 2 × 12। तीसरा 3 × 8। चौथा 4 × 6। और कुछ संभव नहीं है। ठीक है, कि ए की वैल्यू 1 हो, बी की वैल्यू 24 हो। ठीक, हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल। ध्यान से देखिए, 16 ट्राइंगल। देखिए ए अगर ये है, बी अगर ये है, अब बात आती है तीसरी साइड की जिसे हम बोलते हैं सी। ठीक है, अब जो सी की वैल्यू है, ध्यान से देखिएगा, जो सी की वैल्यू है वो इसके अंतर से बड़ी होगी, यानी 24 और 1 23, और इसके योग से छोटी होगी, यानी 25 से। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती है, वो केवल 24 हो सकती है। पहले केस के अंदर सी 24 आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। इस केस के अंदर 12 में से 2 गया 10, 10 से बड़ा होगा और 14 से छोटा होगा, 12 + 2 14। तो क्या क्या संभव है, 11, 12 और 13। ये 3 वैल्यू आ गई सी की। ठीक है, इस सी के बारे में जानकारी है, तीसरी साइड के बारे में 3 अट्ठे यानी 5 से बड़ा और 11 से छोटा। ठीक है, 5 से बड़ा और 11 से छोटा यानी 6, 7, 8, 9 और 10, ये सब संभव है तीसरी साइड। 4 और 6 का मतलब है 2 से बड़ा और 10 से छोटा। तो यहां आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब मुझे बताने हैं कितने ट्राइंगल संभव हैं। ट्राइंगल काउंट कर लो, 1, 3, 4, 5, 9 और 7, 16। तो 16 ट्राइंगल पॉसिबल है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने मैंने रख दिया है
कि भाई गुणा करके अगर 24 आ रहा है दो भुजाओं को, तो तीसरी भुजा कैसे निकालेंगे? इसके संभव मान देख लिए, ये संभव है, तो तीसरी भुजा का संभव मान क्या हो सकता है? पॉसिबल साइड तीसरी, इसके डिफरेंस से बड़ी, सम से छोटी। तो वही यहां किया, वही यहां किया, वही यहां किया, 16 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है ना भाई? जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, ठीक। बिल्कुल, त्रिभुज की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी जिस पे बेस क्वेश्चन आया है, देखिए ध्यान से, ठीक है, कि अंतर से बड़ी होती है भुजा तीसरी वाली और योग से छोटी होती है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप देखें, ऐसे कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज संभव है जिनकी भुजाओं का योग 16 सेंटीमीटर हो? आइए देख लेते हैं। तो मैं देखता हूं, आइसोसेलेस है तो दोनों साइड बराबर हो गई और इसे मैंने y ले लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पहली चीज तो ये है कि जो y है वो 0 से बड़ा होगा और 2x से छोटा होगा, ये 100% है, ऐसा होना चाहिए। तीसरी जो भुजा है बाकी दो के अंतर से बड़ी होनी चाहिए, बाकी दो के योग से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब पहला केस लेता हूं मैं, सम ऑफ टू साइड वो बोल रहा है 16, यानी x प्लस एक्स अगर 16 है, या तो ये संभव है, ये दोनों 16 है, या ये दोनों 16 है, दूसरा केस ये संभव है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, इसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। सेकंड केस संभव है ये कि x प्लस वाई बराबर 16। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर देखता हूं, तो 2x की वैल्यू 16 आ गई। ध्यान से देखना, इसका मतलब ये है कि जो y है वो 0 से बड़ा होगा और 16 से छोटा होगा, यानी कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5, ये 15 तक चला जाएगा। 15 वैल्यूज तो ये हो गई, 15 ट्राइंगल यानी। ठीक है, अब मैं यहां पर आता हूं, y ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस वाई, है ना। x मैं अगर यहां रखता हूं, क्योंकि मुझे तीसरी भुजा निकालनी है, तो ये आ गया 2 इंटू 16 माइनस वाई, ये आ गया 0y और 32 माइनस 2y। 2y इधर आएगा तो 3y हो जाएगा, इसे मैं भूल जाता हूं। 3y 32 से छोटा होगा और y लेस देन होगा 32/3 से, यानी 10 पॉइंट कुछ से, 10.6 से। तो 0 से बड़ा और 10.6 से छोटा, तो वैल्यू कौन सी संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, परंतु इसमें ये जो 8 वाली वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ये 8 हो जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ये वापिस केस यही वाला बन जाएगा। ठीक है, ये वापिस केस यही वाला बन जाएगा। ठीक है, कि भाई अगर आपने ये 8 ले लिया, यहां पर भी 8 आप ले चुके हैं वो ट्राइंगल, ठीक है, यहां आप ले चुके हैं वो ट्राइंगल, कि भाई x 8 आ गया और यहां पर भी y की वैल्यू 8 आ गई, तो वो ट्राइंगल यहां काउंट हो चुका है, तो यहां पर दोबारा से काउंट नहीं करेंगे उसे। तो यहां पर हम 15 वैल्यूज और यहां 10 वैल्यूज है, तो 10 माइनस 1 9 वैल्यूज लेंगे, तो टोटल मिला के कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 15 प्लस 9 यानी 24। 24 मेरा आंसर आ जाएगा कि 24 ट्राइंगल संभव है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना भाई बात सभी को? 24 आपका आंसर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आज लगभग हम काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग 30 के करीब क्वेश्चन है जो हम आज करेंगे, और सारे क्वेश्चन इसी तरीके के हैं ज्यादातर। ठीक है,
प्रीवियस ईयर का वो मामूली क्वेश्चन करके कोई फायदा नहीं है। आप मामूली से क्वेश्चन निपटा रहे हैं और आपको लग रहा है कि बहुत सही चल रही है तैयारी। प्रीवियस ईयर के मुश्किल क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन, कुछ अलग वाले क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन, केवल उस पर फोकस करिए। वो कर लिए तो आसान तो अपने आप ही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये PQR एक वृत्त के अंदर है। PQR एक वृत्त के अंदर है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। ये QR को S पे काटता है और सर्कल को T पर। ये एक बहुत शानदार प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए, हमने पहले भी किए इस तरीके के क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन रहता है। ये लगभग हर एग्जाम में आता है। PR की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, PS की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और ST की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको PQ की लंबाई बतानी है। मान लेते हैं ये X है। इसमें आपको सबसे पहली चीज जो बताई जाती है, ठीक है, जो मैं शुरू से आपको बताता हूं कि भाई इसके अंदर ना ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। त्रिभुज से एंगल बाइसेक्टर निकाला, ठीक है, और इस पे कट कराया और यहां कट कराया, तो सिमिलरिटी यहां पर लगती है हमारी। किस तरीके से? अगर मैं यहां से ये मिला दूं, ठीक है, तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, समान जीवा पर बनने वाले कोण। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि भाई इसके अंदर PQS समरूप हो जाएगा किसके? PTR के। ठीक है, तो हम देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं, मैं सिमिलरिटी कैसे लगाने वाला हूं, ये बात ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहां देखूं, ये 10 है, ये 5, अभी ये S है, 5 नहीं है, इसे मैं यहां रखता हूं। सिमिलरिटी तो दुनिया लगाती है, हम जो तरीके से लगाते हैं बहुत कम बच्चे लगाते हैं, वैसे आप वैसे ही लगाइए, उससे स्पीड बनेगी। अगर मैं केवल ये वाला ट्राइंगल देखता हूं PTR, मैं देखता हूं ये वाली भुजा दुगनी है इससे, है ना, ये वाली भुजा दुगनी है इससे। अब यही कॉन्सेप्ट तो इसमें लगेगा क्योंकि ये समरूप है। तो ये ट्राइंगल है ये वाला, तो ये वाली भुजा इससे भी दुगनी होगी, x की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 12 मेरा आंसर आ गया। ये लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है कि ये बटा ये बटा ये है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधा देखो, पहले मैं ये वाला त्रिभुज ऑब्जर्व करूंगा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के बीच रिश्ता क्या है? इसका दुगना ये है, तो वही रिश्ता इसमें कायम रहेगा कि भाई इसका दुगना ये रहने वाला है। 12 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये चेक करिए भाई, 12 ही आएगा। त्रिभुज ABC में D और E बिंदु AB और BC पर है। D और E, ठीक है, BD DA 1:2 है। ठीक है, CEEB, ये CEEB कहां से आ गया भाई? BD DA CEEB, अच्छा ये रहा 1:4। DC और A F पर काटते हैं। ठीक है, तो FD और FC का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। ध्यान से बात समझना। ध्यान से देखना बात को। यहां पर जो चीज मैं सिखा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो बहुत जगह काम आएगी, बड़े से बड़े क्वेश्चन आसान कर देगी। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री बच्चे लगाते रहते हैं। ठीक है, मास पॉइंट ज्योमेट्री भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना।
मान लेते हैं मैं इसे जी का नाम दे देता हूं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सीवियंस। ये आज से नहीं, मैं पता नहीं कितने सालों से बता रहा हूं कि मेरी किताबों में भी है सीवियंस। कोई भी रेखा जो यहां से यहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है, यहां से यहां तक जा रही है, वो रेखा कुछ भी हो सकती है, मीडियन, एल्टीट्यूड, कुछ भी। तो सीवियंस एक थ्योरम, सीवास थ्योरम है हमारे पास एक, ठीक है। उसका अगर मैं इस्तेमाल करता हूं, वो कहती है ऑल्टरनेट उसको मल्टीप्लाई कर लो। मान लेते हैं कि क्या निकालना है, एफ डी एफ सी निकालना है, ठीक है। एफ डी एफ सी, अच्छा एफ डी एफ सी के लिए तो एक दूसरी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। मैं आपको अगले पेज पे ले जाना चाहूंगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है यार ये, इस सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, सीवास थ्योरम क्या कहती है, ऑल्टरनेट छोड़ दो। ये करा, इसको छोड़ा, ये ले लिया, इसको छोड़ा, ये ले लिया। मान लेते हैं ये x यूनिट है, ये y यूनिट है, इसको ले लिया। तो सीवास थ्योरम कहती है 2 × 4 × x बराबर हो जाए, बटा हो जाएगा किसके, 1 × 1 × y बराबर हो जाएगा 1 के। तो x बटा y आ गया कितना, 1/8। तो कई जगह ऐसा भी होता है कि आपसे केवल ये ही पूछ लिया जाता है कि ये निकालो, ठीक है। ये आपका 1/8 आ गया, ठीक। अब जो अब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीवास थ्योरम तो है ही है, ये प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं मेरे को एफ सी और एफ डी का अनुपात निकालना है। तो ध्यान रखो, जैसे ये बाय ये किया है वैसे ये बाय ये करो, इसके बगल वाला सी जी बाय जी ए प्लस इसके बगल वाला ये भी है सी ई बाय बी ई। ये आपको सीधा आंसर दे देगा, बहुत सारी जगह दे देगा, ठीक है। याद करने का भी तरीका मैंने बता दिया आपको। ये निकालना है ये बटा ये, तो ये बटा ये में ये बटा ये जोड़ दो। ऐसे आप ये यहां से भी निकाल सकते हो। मान लेते हैं किसी को ये बटा ये निकालना है, तो ये बटा ये निकाले, इसमें ये बटा ये जोड़ दे। तो एफ सी बाय एफ डी अगर मैं निकालता हूं तो सी जी बाय जी ए, सी जी का आ गया ये रहा x और y यानी 1/8, और सी ई बाय बी ई, सी है 1, ये है 4, तो ये आ गया 2/8, 1/8 यानी 3/8। एफ सी बाय एफ डी, और मेरे को क्या निकालना था, एफ डी बाय एफ सी यानी 8:3। तो एफ डी बाय एफ सी क्या आ जाएगा, 8:3 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। मास पॉइंट ज्योमेट्री मैंने यहां पर नहीं कराया, ठीक है। मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं लगवाया मैंने एक बेसिक सी प्रॉपर्टी लगवाई। ये जो आपको ध्यान भी रखने के लिए मैंने बताया कैसे रखनी है, कि भाई अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये सीवियंस है। सीवियंस कुछ भी होती है, जो भी लाइन यहां से वहां जाती है वो सब सीवियंस ही होती है, ठीक है। अगर मान लेते हैं मेरे को ये निकालना है, ये ए है, ये बी है, ये मान लेते हैं एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये टी है, तो मैं बोलूंगा ए बटा बी बराबर जेड बटा टी प्लस एक्स बटा वाई। ये बहुत सारी जगह मैं लगा लूंगा, ठीक है। कुछ भी हो सकती है सीवियंस आपकी, मीडियन हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ये मैं बहुत सारी जगह लगा लूंगा। अब आगे ध्यान रखना इस चीज को कि भाई ये बटा ये निकालना है, तो ये बटा ये प्लस ये बटा ये, वही मैंने यहां पर लगाया, ठीक। बिल्कुल एमपीजी के लिए आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये त्रिभुज पी क्यू आर में ये 135 है, ये 8√2 है। ये तो वैसे ही हो जाएगा मेरे ख्याल से, पी क्यू आर, पी आर 17 है, तो सेकंड मेथड से ही करने वाला हूं। देखिए मैं इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये 8 आ जाएगा, ये भी 8, ये 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ओ ले लेता हूं।
ठीक है। अब क्यू आर की लंबाई बतानी है, आप फिर से वही बात है। देखिए एक बच्चा है ये 8, 8 प्लस x और 17 देख रहा है, दूसरा केवल ट्रिपलेट देख रहा है, 17 के साथ 8 और 15 बनता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। 7 मेरा आंसर हो गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, 7 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। पंद्रह सौ नहीं है, ये गलत है, ये डिग्री होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, ये डिग्री है, इतने डिग्री, इतने डिग्री, इतने डिग्री, इतने डिग्री। आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये भी आपका सीपीओ का क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर के अलावा है, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, 1-2 साल के। 3 भुजा ए बी सी ये है, तो एंगल बी बताना है। अब ध्यान से देखना, अगर बी एंगल है तो बी के सामने जो साइड है वो 7 है, ये ए है तो ये 5 हो गया, ये सी है तो ये 3 हो गया। एंगल बी का मतलब है अगर मेरे को थीटा निकालना है तो मैं कॉस थीटा लगाता हूं, 5 का स्क्वायर 25 और 9 34 सीधा लिखूंगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा 2 पंजे 10 तिया 30, तो ये -1/2 आ गया। और कॉस थीटा जब -1/2 होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी आती है, 150 डिग्री। ठीक है, 150 डिग्री, ठीक 150 डिग्री आएगी। रुक जाइए, ये 60 होता है ना, 120 डिग्री आएगी, 120 डिग्री। डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, 150 नहीं 120 डिग्री आएगा, चेक करिए। बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, आम क्वेश्चनों से अलग है ये सब क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है ये मेरे सामने, इस तरीके के भी क्वेश्चन लिए। देखिए अभी मैं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये सारे क्वेश्चन है उल्टे सीधे आड़े तिरछे, सारे वैसे ही क्वेश्चन है आज की क्लास में ये सब। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हम आज करेंगे और सब में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आइए हम इस पे आते हैं। इनमें से कौन सा त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? त्रिभुज की भुजाओं के लिए सिंपल सी कंडीशन है कि भाई जो तीसरी साइड है, ठीक है, वो अंतर से बड़ी होगी और योग से छोटी होगी। अगर मैं ध्यान से देखूं, देखिए ये तो संभव है, 20 20 20 ये तो हो ही जाएगा, 12 9 15 भी हमें पता है हो ही जाएगा, 3 4 5 भी हो जाएगा, बचा केवल डी ऑप्शन। ठीक है, वो तो एग्जामिनर ने ऐसे ऑप्शन दिए कि 2 राइट ट्रायंगल बन गए और एक इक्विलेटरल बन गया, नहीं तो यहाँ ऑप्शन बनने चाहिए ऐसे जो इसके मतलब के हों। ठीक है, जिसके अंदर हम ये चेक करें कि भाई जो तीसरी साइड है, मान लेते हैं 5 है, ये 3 और 1 2 से बड़ी होगी और 3 और 1 4 से छोटी होगी, यहाँ 5 नहीं आ सकता। ठीक है, तो पेपर में आने की उम्मीद इसकी तो बिल्कुल नहीं है। इसकी जरूर है कि ऐसी 3 वैल्यू वो दे दे और उनमें से कोई आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, सिमिलरिटी पे। ये भी आपका सीपीओ का क्वेश्चन है। एंगल्स ऑफ ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है PX ZX PZ ER RF EF। नाम पे क्वेश्चन है कि नाम पे, कि देखिए मैंने बोला था सिमिलरिटी पे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं। ठीक है, जो नाम पे होते हैं, नेम नोमेनक्लेचर पूछा जाता है कि कौन सा किसके समरूप है। इसके अंदर देखिए आपको क्या करना होता है, मैं बेसिकली क्या करता हूं, देखिए आपको पता है एक P आना है, एक Z आना है और एक X आना है। इसके साथ साथ क्या आना है, बस मुझे ये चेक करना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, आप देखिए जैसे कि मान लेते हैं P के लिए चेक करता हूं मैं, ये और ये, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, E कॉमन है, तो P की जगह E आ गया। फिर यहां देखिए
x और x, यहां दोनों में क्या कॉमन है? r, तो ये r आ गया और ये f हो गया। ठीक है, तो PXZ तो ERF नहीं है, PXZ ERF बिल्कुल है, बी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, आप वैसे भी देख सकते हैं, ये PXZ ERF ऐसे भी दिख जाएगा। ठीक है, इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको, पर ये बात है इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस रहते हैं बहुत। अगला देखिए, अब इसमें ये पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा त्रिभुज ABC के कॉन्ग्रेंट नहीं है। पहले तो मैं ABC बनाता हूं, ABC भी मैं अगले पेज पे बनाऊंगा क्योंकि नाम यहीं पर है। AB 3.6, ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन यार। ABC, AB है 3.6 और BC है 5 और CA है 4 और B है 52.4, ये है 45.5। ठीक है, 52.4 45.5। अब मैं वो ट्रायंगल लिखता हूं जो यहां पर दे रखे हैं, DEF, DEF, DE 4 है, EF 5 है, ये 3.6 है। पहला तो यही आ गया। फिर आता है आपका GHI, HI है 5, H एंगल है 52.4 और I एंगल है 45.5। ठीक है, फिर आता है JKL, JKL 3.6, LI नहीं LJ 4 और एंगल J 54.4। और फिर आता है MNO। आप देखिए, क्या आप पढ़ के जा रहे हैं? ऐसी चीजें ये पेपर में आ रही हैं। NO आ गया 5, एंगल N आ गया 52.4। ठीक है, 3.6 और 5 के बीच में 52.4, 3.6 और 5 के बीच में 52.4, यानी ये कॉन्ग्रेंट हो गए एंगल, और ये साइड ऐसे ऐसे। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। यहां पर अगर देखें 52.4 45.5 ये साइड, तो ASA से ये लिख देता हूं, देखिए ये ASA से कॉन्ग्रेंट हो गया, ये SAS से कॉन्ग्रेंट हो गया, ये SSS से कॉन्ग्रेंट हो गया, तीनों साइड बराबर। ठीक है, तो यही ऑप्शन बचता है जो कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि 3.6 और 4 के बीच में देखिए जब तीनों हैं तो यही नहीं होगा। और एक और रीजन कि भाई 52 और 45 कितना हो गया 97.9, तो ये एंगल कितना बचेगा 0.1, 98, 100, 82.1, 82.1 नहीं है यहाँ पर, इसलिए ए जो ऑप्शन है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है। यहाँ पर ना मैंने आपको केवल ये बताया कि ये कॉन्ग्रेंसी किसके अंदर लग रही है, साथ के साथ रीजन भी हमने देखा किस किस में किस किस प्रॉपर्टी से लग रही है। तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन इस पे आ जाए कि ये इस प्रॉपर्टी से नहीं है, 4 ऑप्शन उस प्रॉपर्टी के दे दिए। ठीक है, ABC वाला कैसे लिया मेरे भाई, ABC ये दे रखा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी सीपीयू का क्वेश्चन है। ठीक, परिमाप दे रखा है राइट ट्रायंगल का 60, PBH, P + B + H बराबर 60, H बराबर है 26 के, P + B बराबर हो गया किसके 34 के। अब समझदार को इशारा काफी है कि भाई तुम डिटेल में मत जाओ, जो तुम स्क्वायर करके लगाओगे कि P² + B² + PB, इस तरीके से करके नहीं करना है आपको। ठीक है, कि P² + B² + 2PB बराबर हो गया किसके 34 के स्क्वायर के, और ये H का स्क्वायर है यानी 26 का स्क्वायर, तो आप 2PB निकाल लो कितनी 34 का स्क्वायर - 26 का स्क्वायर, और फिर इसे सॉल्व कर रहे हो ½ PB निकाल लो। ये नहीं करना है। ठीक है,
यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ, जब मुझे पता लग गया कि भाई ये 26 आ रहा है, मुझे कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल नज़र आ रहा है, 13 का दुगना, तो मैं एक को 12 का दुगना बना के देखता हूँ, एक को 5 का दुगना बना के देखता हूँ। क्या ये 34 है? बिल्कुल, ये भी 34 है। यहाँ से सीधा आंसर आ जाएगा 1/2 × 10 × 24, तो 120 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो ये बार बार मैं आपको इस चीज पे फोकस कर रहा हूं कि ट्रिपलेट ऑब्जर्व करना सीखो, ये तो दुनिया बनाती है। ठीक है, और यहां पर भी अगर छोटा करना है तो मेरे भाई इसे सॉल्व मत करने बैठ जाना। ये 2pb है, 34 का स्क्वायर मत निकालने बैठ जाना, ये हर बार बोला है मैंने। a² - b² लगाओ, 34 में से 26 गया 8, 34 और 26 हो गया 60, और 2 से काटूंगा मैं तो ये 240 आ जाएगा, और 1/2 pb निकालूंगा तो 120 आ जाएगा। कुछ समय बचेगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर इक्वल। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है मेरे पास और एक आयत है। जो लेंथ है आयत की वो स्क्वायर से 10 सेंटीमीटर बड़ी है, जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर छोटी है। परिमाप बताना है। देखिए, एरिया अगर इक्वल है तो a² बराबर a + 10 × a - 5। ठीक है, ये आ गया। अब मैं देख सकता हूं यहां से कि भाई मल्टीप्लाई करूंगा, a² तो कट जाएगा। अब ये भी मैं स्टेप काटता हूं और आपको भी काटने हैं। फिर मैं देखूंगा a के साथ क्या आएगा, 10a - 5a यानी 5a, नंबर क्या आएगा -50, और बराबर हो जाएगा 0 के, क्योंकि a² कट गया। a की वैल्यू 10 आ गई। मुझसे क्या पूछा है, रेक्टेंगल का परिमाप। परिमाप कितना है, तो a की वैल्यू 10 आ गई, तो ये 20 हो गया और ये 5 हो गया, तो 25 दूनी 50, 50 मेरा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। जब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास है तो सॉल्यूशन में स्टेप स्किपिंग लाजमी है। आप पेपर में भी सॉल्यूशन में स्टेप स्किप करेंगे, नहीं करेंगे तो भाई टाइम निकल जाएगा। टाइम वैसे ही कम है इस बार। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, त्रिभुज ABC में D और E पॉइंट BC पर इस प्रकार से है कि AD AE के बराबर है। ठीक है, BAD CAE के बराबर है, AB 2P + 3 है और BD 2P है, AC 3Q - 1 है। ठीक है, CEQ है, P + Q निकालना है। अब देखिए बात समझिएगा, क्वेश्चन कोई भी कर लेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करिए, देखिए ये दोनों साइड बराबर हैं, दोनों एंगल बराबर होंगे। ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, है ना। जितना यहां बचेगा उतना यहां बचेगा। अब जो ये वाला ट्रायंगल है ये इस वाले ट्रायंगल के समरूप होगा, समरूप नहीं कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रेंसी, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, एक एंगल बीच वाली साइड, एक एंगल बीच वाली साइड। ठीक है, और जब ये बराबर है, मैं लिखूंगा नहीं कि ये बराबर है, ऑब्जर्व करूंगा। बात समझना, एडवांस मैथ में स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए काम करना पड़ता है। तो जब ये बराबर हैं, ये वाला और ये वाला, तो 2P बराबर हो जाएगा Q के, है ना। 2P किसके बराबर हो जाएगा, Q के, और ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना, ये इसके बराबर हो गया। तो 2P की वैल्यू अगर मैं Q रखता हूं तो Q + 3 बराबर हो गया 3Q - 1,
तो 2q की वैल्यू 4 आ गई, q की वैल्यू 2 आ गई, q की 2 आ गई तो p की 1 आ गई। 3 मेरा आंसर हो गया, p प्लस q निकालना है। आप ये देखिए मैंने लिखा कितना है इसमें, ठीक है, ये भी आपको समझाने के लिए लिखा है। मैं ऑब्जर्व करता, मैं देखता 2p q के बराबर है तो q प्लस 3, 3q माइनस 1, 2q की वैल्यू 4, q की वैल्यू 2, q की वैल्यू 2 आ गई तो p की वैल्यू 1 होगी। देख लेता p प्लस q 3 किस में आ रहा है, वही ऑप्शन आंसर हो जाता। ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मेन बात है कि आपका एग्जीक्यूशन कैसा है। क्वेश्चन तो सभी बच्चों के लिए एक जैसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, एक व्रत ABC के अंदर है। देखिए मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि व्रत अगर ABC के अंदर है वही XYZ, सबसे पहले मेरे दिमाग में वो आता है। ठीक है, AB को P पर, BC को Q पर, AC को R पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB माइनस BC और AB माइनस AC, तो पहले तो मैं ये X तो ये X कर लूंगा, ये Y तो ये भी Y कर लूंगा, ये Z तो ये भी Z कर लूंगा। AB माइनस BC का मतलब क्या है, AB में से आप BC घटाओ तो Y से Y कट जाएगा, X माइनस Z, इसकी वैल्यू 4 दे रखी है। AB माइनस AC, ठीक है, इसका मतलब क्या है, Y माइनस Z। AB माइनस AC, Y माइनस Z 2 के बराबर, और परिमाप दे रखा है 32। परिमाप क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का दुगना, क्योंकि 2 बार आ रहे हैं तो 2 से भाग कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, ये आ गया मेरे सामने। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे को BC/2 निकालना है, यानी y प्लस जेड बटा 2, ये निकालना है। अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से ये और ये घटा दूं, बात समझना, x भी जाएगा y भी जाएगा, और ये प्लस जेड, ये प्लस जेड, 3z मिल जाएगा। स्टेप काट दिया। अगर इसमें से ये और ये घटाओगे तो xy कट जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा, 3z हो जाएगा, और 16 में से 6 गया तो 10 आ जाएगा। z की वैल्यू आ गई 10/3। मेरे को निकालना y प्लस जेड, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 10/3, यानी ये हो गया 6 और 10 16/3। ठीक है, 16/3 और 10/3 यानी 26/3, और नीचे 2 है तो ये आ जाएगा आपका 13/3। 13/2 गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, 13/3 आंसर होना चाहिए। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 13/3। ठीक है, 13/3 हमारा आंसर होगा। अभी रुकते जाओ भाई, अभी बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन, ये मलाई वाले क्वेश्चन है एकदम। ठीक है, जिन्होंने आपको मजबूर किया काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में BAC का बाइसेक्टर, ठीक है, ये आ गया, BC को D बिंदु पर मिलता है। हाँ, ये क्वेश्चन क्यों लिया, देखिए वैसे तो सिंपल सी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लग रही है मेरे को यहाँ पर। AB 5 है, वो बोलता है DC जो है BD का दुगना है, DC BD का दुगना है। ठीक है, और एक बहुत बढ़िया चीज, AC माइनस AB आपको दे रखा है 5। ध्यान से देखिएगा, AC माइनस AB, देखिए ध्यान से, अगर ये 1:2 में है, बात समझना, मैंने अभी ये 5 हटा दिया, ये भी 1:2 में होगा, है ना, यही तो थ्योरम कहती है हमारी। और हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, AB निकालना है।
अच्छा ए बी निकालना है, ठीक है। तो 2 में से 1 गया यानी 1 यूनिट, और 1 की वैल्यू कितनी है 5, और 1 की ही निकालनी है, बात खत्म हो गई। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। CGL 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसका ये क्वेश्चन है मेरे भाई। इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, इतना देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा देखिए। बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को मैंने कनेक्ट कर दिया रेशियो के कॉन्सेप्ट से कि भाई 1:2 ये है तो 1:2 ये होगा। इसके अंतर की वैल्यू दे रखी है 1 यूनिट की 5, और इसकी वैल्यू पूछी है तो 1 की वैल्यू ही पूछी है, 5 आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन थोड़े अटपटे से इसलिए ये क्वेश्चन लिया गया है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, वो बोलता है न्यून कोणों के शीर्ष से माध्यिका की लंबाई A7 और 4√6, ठीक है, ये आ गया। तो H बताना है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता हो तो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? 5 टाइम H का स्क्वायर बराबर होगा 4 टाइम 7 का स्क्वायर प्लस 4√6 का स्क्वायर। 4 चौक 16 6 96, ठीक है। तो 5 टाइम H का स्क्वायर बराबर आ गया किसके? 4 इंटू 16 6 96 और 49 145, यानी 5 से काटा 29 आ गया। तो H की वैल्यू आ गई 2√29, यानी C ऑप्शन, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखिए हमने ये पढ़ी है, अगर आपको ध्यान हो तो, और वहीं से यह आता है। थोड़ा रिवीजन हो जाएगा आपका, अब समझा देता हूँ। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, ये माध्यिका पहली है, ये माध्यिका दूसरी है, M1 M2, ये H है, ठीक है। ये H/2 आएगा, आधा होगा क्योंकि मध्य बिंदु है। तो हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है ना, वो ये पढ़ी है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर के। छोटी वाली का और बड़ी वाली का स्क्वायर बराबर होता है सम इनका बीच वाली दो के स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो ये यहां से आपका आया, ये 5 टाइम इसका 4 गुना के बराबर है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC में जिसका राइट एंगल B पर है, यहां पर है इसका राइट एंगल, ध्यान से देखिए, ठीक है। BD लंब डाला गया इस पर AC पर, AD अगर 6 है, CD अगर 5 है, तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर आपको बताना है, ठीक है। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा मेरे को। सबसे पहले तो अगर मैं BD निकालता हूं, हमें पता है BD कितना आएगा, √6 इंटू 5 यानी 30, ठीक है। और यहां से अगर मैं ये निकालता हूं, 36 और 30 हो गया 66, √66, ठीक है। √66 लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरे को AB स्क्वायर ही निकालना है। तो AB स्क्वायर आ गया कितना, 66, और BD स्क्वायर है 30 आपका, तो 96 आंसर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन में करेक्ट कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, D ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। 96 मेरा आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग से पूछा गया है, देखिए इसमें इसलिए लिया गया है ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये भी CGL का है, लेटेस्ट एग्जाम का। अब देखिए एग्जामिनर के पास भी चैलेंज है यार कि वो क्या ऐसा रखे अलग से कि पुराने से कुछ अलग लगे। तो हम कुछ अलग वाला ही कंटेंट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ABC के अंदर वो बोल रहा है
x और y, यहां पर x, यहां पर y, एक्स वाई समांतर है इसके, एक्स वाई और बी सी का अनुपात। ये जो अनुपात है बहुत इंटरेस्टिंग सा लग रहा है, बस इसीलिए क्वेश्चन रखा गया है। 2.5 को मैं 5 कर देता हूं तो 7 को 14 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? एरिया का अनुपात निकालना है। देखिए ध्यान से, ये येलो वाला एरिया और ब्लू वाले एरिया का अनुपात निकालना है आपको, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल है, बड़ा अगर मैं देखूं तो 14 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और छोटे वाले का आ गया 5 का स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 171 और ये आ गया 25। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन सभी का आंसर आ जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है पर ऑप्शन बहुत अच्छे हैं इसके, और यहां पर जो दिया गया है वो छोटा सा बदलाव है, आप ये भी लेकर जाइए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक वृत्त है और एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी और डी। एंगल डी ए बी 100 डिग्री है, डी ए बी यानी ये 100 हो गया, ए डी बी ये 35 है, सी डी बी ये 45 है, 40 है, बचा गया यार फिर। अच्छा डी बी सी पूछा है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपका, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल ही है। ये 100 हो गया, ये 35 हो गया, तो ये 45 आ गया, ठीक है। इन दोनों का सम 180 होगा, तो 45 80 120 ये 60 आ गया, 60 डिग्री आंसर हो गया। ये क्वेश्चन खास नहीं था, क्लास में नहीं होना चाहिए था, ठीक है। 60 डिग्री सीधा आंसर है, कोई खास नहीं लगा मेरे को इस क्वेश्चन के अंदर। ये है बढ़िया क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, कुछ लग भी रहा है देखने में बढ़िया, है ना। ये 6 है, ये x-2 है, ए बी सी डी से हमें मतलब नहीं है, ठीक। वो बोलता है एडी ने बाइसेक्ट किया बी ए सी को, ये बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है। देखिए हम ना ये पढ़ते हैं कि इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई इसको इससे गुणा करने पर, इसको इससे गुणा करने पर बराबर आएगा, हम ये भी देख सकते हैं क्रॉस, ठीक है। तो 6 इंटू एक्स बराबर हो गया x-2 इंटू 2x-3, ठीक। वैल्यू पुट करना डायरेक्ट तो आसान नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू नहीं पूछी यहां पर, यहाँ x-2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। कोई नहीं, हम सॉल्व करते हैं यार। 2x² -4x और -3x -7x और 6x -13x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो क्या आ गया, दो नंबर ऐसे जिसे गुणा करके 12 है और जोड़ने के बाद 13 है, -12 और -1, तो +12 और +1, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से +12 नहीं, +12/2 और 1/2 यानी 6, तो x की वैल्यू 6 भी संभव है और 0.5 भी संभव है। 1/2 तो नहीं नजर आ रहा मेरे को, क्योंकि 1/2 रखूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू मैं 6 रखूंगा और 6 में से 2 गया तो 4 मेरा आंसर आ जाएगा, x-2, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक। देखिए अगर सिंपल सी बात है, अगर आपको तजुर्बा अच्छा है तो ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं x-2 की वैल्यू अगर 4 रखता तो x की वैल्यू 6 आ जाती, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, 36/4 9, तो x की जगह क्या आ गया था मेरा 6, तो 12 में से 3 गया, 9 आ रहा है, वेरीफाई हो गया। पर ऐसा एक एक के लिए करना पड़ेगा, किस्मत की बात है, फर्स्ट टाइम में हिट कर गया, अन्यथा पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही सॉल्व करें, ठीक है। रेशियो से ज़्यादा ईजी है मेरे भाई, आप रेशियो से भी कर सकते हैं, और ज़्यादा ईजी किया वो आपको गैस वर्क करना पड़ेगा उधर भी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने CGL मेंस। अब देखिए आगे वाले क्वेश्चन सारे मेंस के ही क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है
बिल्कुल, ये 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है जो अब आज की क्लास में हम करेंगे। ये सारे ही मेंस के क्वेश्चन है। पी क्यू आर, ठीक है, एस और टी, पी क्यू और पी आर, पर इस तरीके से है। एंगल क्यू 96 है, पी ये भी 96 हो जाएगा। देखिए 96 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ना यहाँ पर ये नज़र आ गया। देखिए मुझे नहीं पता कितने लोग इस पे नज़र मार पाए, मुझे नज़र आ गया था पी एस बटा पी क्यू, पी टी बटा पी आर, पी एस बटा पी क्यू, पी टी बटा पी आर। जब मैं ये देख पाया तो मुझे समझ आ गया कि ये रेखा इसके समांतर होगी, पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन होगी तो एंगल 96 आ जाएगा। वो दिखाया गया ऐसा कि पता नहीं क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यान से देखो तो पी एस बटा पी क्यू, पी एस बटा पी क्यू, पी टी बटा पी आर के बराबर है। ठीक है, अब वो बोलता है जो पी एस टी है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू प्लस 34, इसमें से 34 घटा दो तो 62 आ जाएगा। एंगल क्यू पी आर निकालना है। ये तो आ गया 9 6 15 158, ये बचा कितना, ये बचा 22 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा 22 डिग्री। ठीक है, 22 डिग्री हमारा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस तरीके का क्वेश्चन हमने कर लिया है, इसे छोड़ेंगे। ये कर लिया ना, देखिए कितनी बार कि पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, एक्स वाई जेड मानते हैं। ये क्वेश्चन मैं हटा रहा हूं, ये दोबारा से नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना क्लास का। ये है अगला क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। एग्जाम में इसमें डाउट है, 3 को है या 29 को है, किसी एक एग्जाम में आया है। ए बी सी को बी सी को डी तक बढ़ाया गया। ठीक है, ए बी 20 है, बी सी 7 है, सी ए 15 है, डी ए बी सिमिलर है डी सी ए के। ध्यान से देखना, डी ए बी सिमिलर है डी सी ए के, तो डी सी बराबर है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसे x ले लेता हूं, इसे लेता हूं y, क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे नहीं पता। और डी ए बी और डी सी ए में मेरे को समझ आ रहा है क्या, देखिए डी ए बी और डी सी ए ये आपको दे रखा है। इसका मतलब क्या होता है, डी ए बटा डी सी ठीक है बराबर हो गया किसके, ध्यान से देखिए, डी ए बटा डी सी बराबर हो गया किसके, डी बी बटा डी ए के, बराबर हो गया किसके, ए बी बटा सी ए के। ठीक, ए बी बटा सी ए, ए बी 20 हो गया, सी हो गया 15, 5 से काटता हूं 4 बटा 3। डी ए क्या है, एक्स वाई है, डी सी क्या है, एक्स, डी बी 7 प्लस एक्स, और डी ए क्या है, वाई। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे बढ़ेंगे आगे, रास्ता आगे का कैसे तय होगा। आइए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और क्या हो सकता है। मुझे निकालना क्या है, मुझे x निकालना है। ठीक है, क्या मैं ये देख सकता हूं कि x 3 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा। मान लेते हैं 2 ऑप्शन होते, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर 6 भी होता,
x में 7 जोड़ने पर 4 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, x में 7 जोड़ने पर, तो 7 जोड़ोगे 4 का मल्टीपल आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्यथा क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज देखो भाई 3y बराबर हो गया 4x के, आगे ले लेता हूं, रुक जाओ कैलकुलेशन कर लेते हैं आगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी y बाय एक्स बराबर हो गया 7 प्लस एक्स बटा वाई और बराबर हो गया 4 बटा 3 के। ठीक है, y बराबर हो गया 4 बटा 3x, ये बराबर हो गया 4 बटा 3। इसको यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, वैसे ही सॉल्व हो जाएगा वैसे तो, है ना। तो 21 प्लस 3x बराबर हो गया 16x बटा 3। ठीक है, ये 3 3 9, 7x बटा 3 बराबर हो गया 21 के, और x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, पर अगर आपको सामने सीधा सीधा दिख रहा है तो यार सीधा सीधा उड़ाना चाहिए ना। ठीक है, सीधा सीधा उड़ाना चाहिए अगर सीधा सीधा दिख रहा है आपको तो, पर अगर सीधा नहीं दिख रहा तो यही चाह रहा है, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए क्या बोलता है। A1 और A2 दो बहुभुज हैं, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो इतना है, यानी पहली वाली भुजा अगर N1 है उसमें से 2 घटाऊंगा, N-2 ट्राइंगल होते हैं तब जाके सम निकलता है। तो ये आ गया कितने गुना, 6 गुना। N1 की वैल्यू आ गई 8। अब मैं आगे बढ़ता हूं, दूसरे बहुभुज की बात हो रही है, दूसरे पॉलीगन की। वो बोलता है कि I माइनस ई ले लो 132, और I प्लस ई तो हमें पता है 180 होता है। मैं E निकालूंगा क्योंकि E से आसानी से निकल जाती है N, 360 बाय N करके या E करके। तो इसमें से ये गया तो 2E आ गया, और 2E की वैल्यू कितनी हो गई 48, और E की वैल्यू हो गई 24। तो N2 कितना आएगा 360 बटा 24, ये आ गया मेरा 15। और मेरे से पूछा है N1 प्लस N2, तो 8 प्लस 15 करूंगा 23 आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो ये मेंस का क्वेश्चन है पिछले वाले। ठीक है, पिछले मेंस का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारे कॉन्सेप्ट उसने एक ही क्वेश्चन में लगवा लिए। यहां पर देखिए, फिर यहां पर देखिए, और फिर यहां पर देखिए, लगभग सारे ही फॉर्मूले लगवा दिए एक ही क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये ध्यान से देखिए बहुत। त्रिभुज ABC में D और E बिंदु BC और AB पर, D और E बिंदु BC और AB पर इस तरीके से है कि एंगल ACB एंगल DEB के बराबर है। सिमिलरिटी का केस नजर आ रहा है, क्योंकि ये एंगल कॉमन, ये वाला एंगल इसके बराबर। AB अगर 12 है, ठीक है, BE अगर 5 है, 7 आ गया ये, BD CD का अनुपात 1:2 है, BD अगर x है तो ये 2x है। ठीक है, मेरे को BC निकालना है, 3x निकालना है। तो देखिए सिमिलरिटी मेरे को लगानी पड़ेगी, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 5, जो एंगल कॉमन नहीं था उसके सामने 5, जो एंगल कॉमन था उसके सामने x, जो एंगल कॉमन नहीं था बड़े में उसके सामने 3x, जो एंगल कॉमन था उसके सामने 12। तो ये आ गया 4, x स्क्वायर आ गया 20 के बराबर, और x की वैल्यू आ गई 2√5। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को 3x निकालना है। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 6√5। 6√5 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 6√5 ये हमारा आंसर हो गया।
तो देखिए सिमिलरिटी पे क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, कुछ अलग है पुराने पैटर्न से, ठीक है, इसलिए तो करने की जरूरत है और मेंस में आया है पिछले। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। ABC में एंगल A 50 डिग्री है, ठीक है, BE और CF परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। BC इंटरसेक्ट H पे होते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल HBC। तो पहले तो ये 50 है, तो ये कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा, 180 माइनस A। HBC और HCB P पर काटते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे किए। तो ये इन सेंटर बन गया, अंत्य केंद्र, ठीक है। तो अंत्य केंद्र की प्रॉपर्टी क्या होती है, 90 प्लस हाफ एंगल ए, तो ये आ जाएगा आपका 90 प्लस 130 का आधा यानी 65, आंसर आ जाएगा 155 डिग्री, ठीक है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ये पिछले CGL मेंस में आया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल 1 साल पहले, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ठीक। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC में D और E पॉइंट AB और AC पर इस तरीके से है कि AD बराबर है किसके, CE के, और BE CD F पर काटते हैं। तो एंगल CF भी बताना है। अरे देखिए इसमें जो मैं करने वाला हूं, क्वेश्चन देखने से एक बात पता लग रही है, क्वेश्चन में जो भी आंसर आने वाला है वो एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी पर है ना, यूनिवर्सल रिजल्ट पे, यानी कोई सी भी लेंथ कितनी हो, बस ये इसके बराबर है तो ये एंगल फिक्स है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये मानने वाला हूं कि D और E पॉइंट जो है मिड पॉइंट है और F जो है वो सेंट्रोइड हो गया, सेंट्रोइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर सभी एक ही पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो मैं यही करने वाला हूं कि भाई अगर ये 60 डिग्री है तो ये आ जाएगा आपका 120 डिग्री, काम खत्म हो जाएगा। मैं डिटेल में जाना ही नहीं चाहता इसके, ठीक है। ये चीज सीखनी पड़ेगी आपको कि भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देख के ये पता लग रहा है कि ADCE के बराबर लो बस, चाहे और कोई साइड कितनी मर्जी लो, ठीक है, पर ADCE के बराबर होनी चाहिए। मैंने मिड पॉइंट ले लिया तो ये सारे बराबर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 60 बनता है तो ये 120 बनता है, ये सारे सेंटर्स इस पे बन जाते हैं, सारे केंद्र, इसका दुगना बन जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। ये क्वेश्चन इसलिए लिया गया है क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन डेसिमल में जा रही है आपकी। और एक और बड़ी चीज, AB 48 है, BC 55 है, AC 73। हमें एहसास हो रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये ट्रिपलेट होगा, ठीक है। इतना इजी नहीं है इसे प्रिडिक्ट करना, आइए प्रिडिक्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्क्वायर थोड़ी वेरीफाई करेंगे। मैंने बताया था ना, एक बार घटाओ, 55 गया इसमें से तो बचा 18, और एक बार जोड़ो यानी 128। क्या ये बराबर है 48 इंटू 48 के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 8 से काटता हूँ 6 आएगा, 8 से काटता हूँ 8 एकम 8, बचा 4, 16 आ गया। 16 से काटता हूँ 3 आ गया और 18 वेरीफाई हो गया ना। तो पहले ये वेरीफाई करना जरूरी है। और आप देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर किसी का भी नहीं किया, ना इसका ना इसका ना इसका, एक भी चीज़ का स्क्वायर नहीं किया हमने। तो हमें ये पता लग गया कि ये राइट ट्रायंगल है, सबसे पहली सबसे मेन चीज। अन्यथा आप लगाएंगे इसके अंदर क्या,
अपोलिनियस थ्योरम और फिर पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि भाई ओ केंद्रक है और BO निकालना है। तो मुझे पता है ये 73 है, तो ये पूरा कितना आएगा 73/2, और हमें पता है केंद्रक इसे 2:1 में बांटता है। तो हम बोलेंगे 3 यूनिट की वैल्यू अगर 73/2 है तो 2 यूनिट की निकालनी है। हम तो सीधा सा सीख के बैठे हैं कि भाई 2 की निकालनी है तो 2 इधर ले आओ, 3 इधर ले आओ, तो 24 बारी में जाएगा और 1/3 यानी 0.3333 इस तरीके से। तो 24.33333 ये आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, आज की क्लास। प्रीवियस ईयर का तांडव जो मैंने आपसे बोला था, सीखने के लिए बहुत कुछ आज की क्लास के अंदर। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन है आपका प्रीवियस ईयर के बेस्ट क्वेश्चंस का। यानी अगर आप प्रीवियस ईयर करें तो ध्यान रखिए क्वेश्चन का लेवल करिए, हल्के क्वेश्चन मत बनाइए। ठीक है, कई जगह हमने बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी भी सीखी, बहुत बेसिक पे क्वेश्चन भी देखे, पर सब प्रीवियस ईयर है ये। ठीक है, पीरियड ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको। ठीक, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मेंस बुक में। भाई आप बुक उठा के देखना, जब मेंस की बुक आएगी आपके पास, आपने अगर ऑर्डर करी है, आप सभी लोग ये कहेंगे कि यार बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है, हम ऐसी बुक हो ही नहीं सकती। ठीक है, 1 साल की मेहनत है, मैं बोल के नहीं बताऊंगा कि उसमें ये मिलेगा और वो मिलेगा, आप खुद देखिएगा और खुद जज करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।